हाँ भाई, क्वालिफाई गेट इन 2 मंथ्स देखने वाले बच्चों, आप लोग को इस समय बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाएगा, सपने दिखाए जाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि पूरी वीडियो पूरी देख लीजिए। इसमें हम कुछ बेचेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए। तो सबसे पहले एक कहानी है ना कि एक जब गेट शुरू हुआ था, क्योंकि हम लोग दोनों को आता रहता है डाउट्स वगैरह की, कुछ गाइडेंस दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए। तो जब मार्च अप्रैल था तो उस तरीके के डाउट्स आते थे कि भैया आईआईटी धनबाद अच्छा है, आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस अच्छा है कि आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस अच्छा है। तो हम लोग डर जाते थे कि अरे बाप रे, ये क्या बच्चा है, तो बहुत तेज बच्चा है। तो हम लोग बोलते थे दोनों अच्छे हैं, लेकिन वो कबीर सिंह देख के आया था कि नहीं नहीं, दिल्ली का वेदर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ऐसा सुनने में आता है, बॉम्बे का कैंपस थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, झील वगैरह है। तो खैर उस समय हम लोग कुछ नहीं बोल पाते थे। सेम बच्चा मई जून आते आते कि भैया आप तो आईआईटी धनबाद से थे, आईआईटी धनबाद से भी अच्छा खासा फ्यूचर बन सकता है ना। तो हम लोग बोलते थे हाँ, आईआईटी धनबाद भी मिड लेवल आईआईटी, उससे भी बन सकता है। और 1-2 महीने बाद सेम बच्चा कि भैया एनआईटी जाने में भी तो कोई दिक्कत नहीं है, एनआईटी से भी अच्छा खासा कर लेने में एमटेक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेम बच्चा आ जाता है जब 2 महीने बचे हैं, तो पढ़ाई कुछ नहीं किया। अब इसका क्वेश्चन बदल जाता है कि भैया किसी प्राइवेट कॉलेज में भी कर लेंगे एमटेक तो सही हो जाएगा ना, उसके बाद आगे का देखेंगे। तो इसी तरीके से तो सबसे पहले तो आप लोग जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस तरीके की वीडियो कि क्वालिफाई गेट इन 2 मंथ्स, मतलब आप लोग बाकी 9 मंथ्स कुछ नहीं किए, तो आप लोग के लिए तो हम सबसे पहले मोदी साहब से बोलेंगे कि आप लोग को रिपब्लिक डे पे कुछ सम्मान दिया जाए, कुछ आप लोग को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। खैर, अब आप लोग अगर आ गए हैं तो सबसे पहले जो काम की बात है वो सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो देखने का मन करे तो देखिए, नहीं तो नहीं देखिए। अब आप लोग AIR 100 नहीं ला सकते हैं, आप लोग टॉपर नहीं बन सकते हैं 2 महीने में, ये सच बात है। आप लोग मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा दिमाग जितना चलता है, आप लोग AIR 500 या 1000 भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है ना, ये लंबी मेहनत का काम है। ये 2 महीने का काम, 1.5 महीने का काम नहीं है। बॉडी बनानी है, बॉडी 2 महीने में नहीं बनती है। 2 महीने में 5-6 किलो वजन कम किया जा सकता है, थोड़ा पतला होया जा सकता है, बॉडी मसल नहीं बन सकता है 2 महीने में। 2 महीने में किताब नहीं लिख सकते आप, क्योंकि लंबी मेहनत का काम है। 2 महीने में आप कुछ इधर उधर 1-2 कहानी लिख सकते हैं, पूरी किताब नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जो भी अब आपको एक्सपेक्टेशन बेचे ना कि नहीं नहीं 2 महीने पढ़ के भी AIR 50 आ सकता है, 100 आ सकता है, तो एक बात याद रखिए कि उसका 2 महीने पढ़ के नहीं आया था, वो 2 साल से पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद उसको मन में आया कि नहीं अब थोड़ा ग्लैमर चाहिए, तो बोल दिया कि नहीं 2 महीने में आ सकता है। आपका नहीं आएगा, नहीं आएगा, 99.9% नहीं आएगा। आपको अगर मन है चांस लेने का तो बिल्कुल लीजिए, आपका लाइफ है, आपका आप ले ही रहे हैं इतनी देर से। देखिए, अब क्वालिफाई गेट इन 2 मंथ्स, तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्वालिफाई करने से होगा क्या। क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि 28 मार्क्स या 30 मार्क्स लाने होते हैं। स्टिल बहुत ध्यान से सुनिए, गेट टोटल 10 लाख बच्चे देते हैं, इसमें से सिर्फ 10 या 12% लोग ही क्वालिफाई करते हैं। मतलब टोटल मिला के, टोटल ऑल ब्रांचेस मिला के 1 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं। 90% बच्चों का 28 मार्क्स भी नहीं आ पाता है 100 में। तो क्वालिफाई करने से कुछ ऐसा खास नहीं होगा। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो बहुत सच सच बात बता रहे हैं कि क्वालिफाई करने से आपको अच्छे आईआईटी भूल जाइए, अच्छे एनआईटीज भूल जाइए। हो सकता है, बहुत डिस्टेंट चांस है उसका कि किसी ऐसे कॉलेज जिसका एमटेक रेप्यूटेड नहीं है, जैसे एनएसयूटी का एमटेक उतना अच्छा नहीं है, बीटेक बहुत अच्छा है। डीटीयू का उतना अच्छा नहीं है, जादवपुर का एमटेक उतना अच्छा नहीं है। या तो किसी ट्रिपल आईटी जो कहीं रैंडम कोने में होगा, कोई ट्रिपल आईटी जिसका कोई नाम भी नहीं सुना होगा, वहां पे हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए। इससे ज्यादा गवर्नमेंट में कुछ नहीं होगा। पीएसयूज की भी सेम हालत है कि अगर आप जनरल से हैं तो मेरे समझ से, जो कि बहुत लिमिटेड हो सकती है, आपको कुछ नहीं मिलेगा पीएसयू में अगर आप सिर्फ क्वालिफाई का मतलब 28 मार्क्स, 30 मार्क्स, 31 मार्क्स ऐसा कुछ करके। तो होगा क्या, क्वालिफाई क्यों करना है, तो फिर ये क्यों करना है गेट, इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप लोग एटलीस्ट पढ़ते नहीं तो कम से कम मन तो बनाए थे कि चलो कोई कोर्स ले लो, कोई पढ़ाई शुरू कर दो। तो क्वालिफाई करने से होगा क्या कि अगर आपकी अगले साल मंशा है, कुछ लोग अभी से ही सोच लिए होंगे कि अब अगले साल पढ़ेंगे, अब अगले साल जब फरवरी मार्च हो जाएगा तब पढ़ेंगे। तो वो जो अगले साल का आपका जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, वो करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर जाएं। क्योंकि अब अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अभी आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे ना, तो आप अगले साल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले साल भी सेम इसी टाइम पे, अगले साल 2026 के नवंबर में आप सेम तरीके की वीडियो देखते हुए पाए जाएंगे। उस समय भी हम गुजारिश करेंगे कि आपको फिर सम्मानित किया जाए रिपब्लिक डे से। तो अगर आपको देखिए स्टार्ट तो करना ही है कहीं से, आप स्टार्ट नहीं कर पाए इसीलिए वीडियो देख रहे हैं, तो स्टार्ट अभी कर दीजिए, तो क्वालिफाई कर जाइए। हो सकता है आपको कोई कॉलेज मिल जाए, कुछ नहीं होगा तो आप कहीं से एमटेक कर सकते हैं, आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही। स्टाइपेंड मिलने के लिए भी गेट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप गेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ें। अगर करते हैं तो आपको कम से कम स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप एमटेक कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से लॉस्ट हैं कि अब हम करें क्या, कि प्लेसमेंट भी नहीं हुआ, कैट दिए वो भी नहीं हुआ, यूपीएससी के लिए पापा बोल रहे हैं,
अगर आपको मन है गेट करने का तो आप इस डायरेक्शन में जाइए कि चलो क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम एक तो आएगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप अगले साल के लिए प्लानिंग किए हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपका मन है कि एमटेक करना ही करना है, एमटेक के अलावा कोई चारा नहीं है, तो स्टाइपेंड मिलने के लिए भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई कोर्स मत लीजिए। अब कोई कोर्स आपको नहीं बचा सकता, अब आपको भगवान बचा सकते हैं। कोई किसी का कोई कोर्स, किसी का कोई रिवीजन क्रैश कोर्स, ट्यूशन क्रैश कोर्स कुछ आपको नहीं बता सकता है। आपको क्या बचा सकता है? आपको 3 चीजें बचा सकती हैं, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और एक सब्जेक्ट। आप जिस भी ब्रांच में हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं, मैकेनिकल में हैं, सिविल में, किसी में भी, आपको मालूम होगा कोई एक सब्जेक्ट जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी अपार्ट फ्रॉम मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। मैथ्स एंड एप्टीट्यूड की तो है, कोई एक सब्जेक्ट, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में मेरे हिसाब से सी और एल्गो इन दोनों मिला के 12-13 मार्क्स के आते हैं। सिमिलरली नेटवर्क्स भी ऑलमोस्ट 10 से 15 मार्क्स का आता है। शायद एक और है, शायद ओएस और डीबीएमएस भी ऐसा कुछ करके आते हैं। तो जो भी आपका हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो एक सब्जेक्ट उठाइए, तो 3 चीजें होंगे आपके पास, मैथ्स, एप्टीट्यूड और एक सब्जेक्ट। एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है, एप्टीट्यूड के लिए जाइए यूट्यूब पे। हम फिर बोल रहे हैं, कोई कोर्स, किसी का कोई अब आपको ज्ञान अब आपको नहीं बचा सकता। अब आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। एप्टीट्यूड आ जाइए। किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है, ये जनरल सर्च रिजल्ट है। सबसे अच्छा ये होता है, देखिए 22 इसमें लेसन्स हैं, शायद हर लेसन करीब आधे घंटे का होगा। कुछ भी करिए, एक हफ्ते के अंदर इनका ये देख जाइए। ये कौन है, हम लोग इनको नहीं जानते हैं, अंकित गोयल मतलब जानते हैं, लेकिन इनसे कभी पढ़े नहीं है, कभी कुछ हुआ नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन इस तरीके की वीडियोस मत देखा करिए। हाउ आई स्कोर्ड 15/15 इन गेट एप्टीट्यूड, ये 1 साल पढ़ी होंगी मैडम तब इनका आया होगा। आपका 2 महीने बढ़ गया, आप इनका वीडियो देख लेंगे, अच्छा हाउ आई स्कोर्ड 15/15, तो ये नहीं। अब इस तरीके की वीडियोस आपका कोई औचित्य नहीं है। हाउ आई वेंट इनटू IIT धनबाद, तो बिकॉज आई स्टडीड फॉर 1 ईयर, तो आप वो जान के क्या करेंगे, आपके पास 1 ईयर है नहीं। इस तरीके की वीडियो से दूर रहिए, इस तरीके की वीडियोस पे फोकस कीजिए। आपको ये नहीं मन करता कोई और देखिए, ये 12 वाली देख लीजिए, कोई भी देखिए। एप्टीट्यूड बहुत आसान होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। 1 हफ्ते में एप्टीट्यूड देख लीजिए, कम से कम 10 साल के PYQ बना लीजिए। PYQ माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी तरीके की टेस्ट सीरीज लेने का आपको फायदा नहीं है। आप बोले ना, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं बचा सकता, आप खुद को बचा सकते हैं। यूट्यूब में आपको बचा सकता है, आपको पूरा देख जाइए। PYQ 10 साल के बना लीजिए, एप्टीट्यूड हो जाएगा आपका 1 से 2 हफ्ते में। सेम चीज आपको करनी है मैथ्स के लिए। सॉरी, मैथ्स में आइए। मैथ्स में भी आपको अगर ये प्लेलिस्ट अच्छी लगती है, अगेन कोई देखिए अलग अलग चैनल के हैं, कोई प्रमोशन नहीं है। ये पूरे 38 लेसन्स देखने में 38 दिन लीजिए, हो सके तो 38 दिन में प्लेलिस्ट देखिए। ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो करिए, PYQ बनाइए, आपका मैथ्स हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, आपके किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको C और DSA वाले सब्जेक्ट खोजने हैं। आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का कंटेंट है। कंटेंट इज नेवर ए प्रॉब्लम। तो कंटेंट ऐसा नहीं होगा कि आपको मिलेगा नहीं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। 2020 में शुरू हो गया था, जियो फ्री हुआ था, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 चीजें पढ़िए, तीनों के PYQ बनाइए। अगर बाय गॉड्स ग्रेस आप ये खत्म कर लेते हैं, कब तक, 15 जनवरी तक, 15 या 16 जनवरी तक, उसके बाद अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, कोई एक टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, किसी भी का भी खरीदिए। अब अगेन आपके पास टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, इसका देने का समय नहीं बचा है। देना तो वही चाहिए, कायदे से वही करना चाहिए, आइडियली वही करना चाहिए, लेकिन आइडियली 1 साल पढ़ना भी चाहिए। तो आप तो नहीं पढ़े, तो आप आइडियल वे में है नहीं। मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। मॉक टेस्ट में जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है उसको छूने की जरूरत नहीं है। कितना भी अगर मन में वो कुलबुली मच रहा हो कि नहीं इसको पढ़ ले, इसको कर लेते हैं, गेस मार, नहीं। मैथ्स, एप्टीट्यूड और एक सब्जेक्ट जो आप पढ़े हैं, जो टोटल मिला के 42 मार्क्स का आएगा। मेरी समझ में 42 मार्क्स में से 28 मार्क्स लाना उतना हार्ड नहीं है, अगर आप सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। आप मान के चलिए कि बाकी लोगों के लिए 3 घंटे का एग्जाम 10 सब्जेक्ट का है, आपके लिए 3 घंटे का एग्जाम वो 3 सब्जेक्ट के लिए है। घोड़ा चलता है तो ऐसे करके चलता है ना, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। आप भी वो घोड़े बन जाइए, वो 3 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, आराम से टाइम लेके मॉक टेस्ट दीजिए। आपका रिजल्ट होना, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 30 मार्क्स के आगे आ जाए 42 में, इसके आगे नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपका टारगेट क्वालिफाई है। देखिए अब आपका टारगेट AIR 1000 लाना नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरा सिलेबस खत्म करने में घुस जाएंगे और सारे कोर्सेज खरीद लेंगे, टेस्ट सीरीज खरीद लेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फरवरी के बाद आप सारे कंटेंट के साथ बैठे हुए पाए जाएंगे रूम में। तो ये करिए, ये करने से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और कोई स्ट्रैटेजी लगाने से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप
अगर आप एक शॉटगन अप्रोच आप यूज करेंगे, शॉटगन अप्रोच क्या होता है कि शॉटगन से जब गोली निकलती है तो फैलती है, तो अगर आप फैलेंगे ना 10 सब्जेक्ट में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको एक स्नाइपर अप्रोच की जरूरत है, मतलब टारगेट मैथ्स पढ़ना है, एप्टी पढ़ना है, एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इसी के क्वेश्चन लगाने हैं, इसी के टेस्ट देने हैं, इसी को जाके अटेम्प्ट करना है असली गेट में। तो जब आप पूरे 3 घंटे इनको देंगे ना तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 42 में से 28 लाने में अच्छी तरीके से सक्षम होंगे, जो कि ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 60-70% एक्यूरेसी चाहिए। अगर आपको 40% उसमें से भी नहीं आया तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब बेटा 2 मंथ्स बचे हैं, अब 2 मंथ्स को 1 मंथ मत होने दीजिए, वो क्वालिफाई गेट इन 1 मंथ, क्वालिफाई गेट इन 15 दिन, ये सब मत देखा करिए, मतलब वो सब क्लिक बेट होता है, हम लोग को व्यूज़ आता है तो हम लोग बनाते हैं, क्या करें। और आप लोग भी देखते हैं तो बनते रहेंगे वीडियोज़, आप लोग देखते रहेंगे, लेकिन अब तो पढ़ाई कर लीजिए। अब तो कुछ आप किए नहीं, 9-10 महीने कुछ नहीं किए, दिवाली चली गई, दशहरा चला गया, होली आने वाली है, अब क्रिसमस न्यू ईयर आने वाला है, तो क्रिसमस न्यू ईयर 1 साल का रहने दो यार, 2025 का न्यू ईयर रहने दीजिए, 2026 में भी आएगा न्यू ईयर। ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर लास्ट आ रहा है, अगले साल से बैन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ करिए, क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा तो एक कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही। तो बहुत ऑनेस्टली देखिए, सारी बातें बहुत ऑनेस्टली बताई जानी है आपको, कुछ इसमें शुगर कोट नहीं कि नहीं मेरा एक बैच है उसमें आ जाओ तो आपको 500 नहीं आएगा। 500 1 साल पढ़ने के बाद मेरी रैंक 546 आई थी, 1 साल पढ़ने के बाद। और मेरा दिमाग ठीक ठाक है, मेरा दिमाग ठीक ठाक एवरेज है, उतना भोंदा भी नहीं है, उतना तेज भी नहीं है। तो 500 लाने के लिए पढ़ना पड़ता है, और वो आप किए नहीं है, टाइम आपके पास है नहीं, तो ये करिए। यही आप कर सकते हैं, क्योंकि मतलब आदमी को हमेशा जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए। आप ये बेस्ट कर सकते हैं अभी के हिसाब से, तो आप ये करिए। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, और चैनल बंद नहीं हुआ है, वीडियोस आती रहेंगी, ठीक, चलिए।